क्यों? अगर राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे और अगर इन्हें कहीं भूख लगे आई तो ये लड़ेंगे कि खाना खाएंगे। इसलिए बला और अतिबला दोनों विद्या दी है। बला अतिबला दोनों विद्या दी जिससे भूख प्यास नहीं लगे। और जब ये दोनों विद्या दी मेरे बंधुओं, सुखदेव जी बोले ही राजन परीक्षित विद्या लेके गए। इसलिए तुमने देखा होगा, आपने देखा होगा, राम लक्ष्मण 14 साल तक वन में गए लेकिन वो कुछ खाने पीने के लिए बंधुओं नहीं ले गए। और आज हम एक भी रात को गंगा जी पे जावे तो पूरी रात करैया चलती है। कहने के नौनकी कर लियो, कहने मठरी कर लेना। तो मेरे बंधुओं, आज सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इसके लिए विद्या बला और अतिबला दी है। इसके बाद विद्या बला और अतिबला के बाद गुरु से बोले गुरुदेव आप यज्ञ करो। अगर आप यज्ञ करोगे तो जो है मैं ये नौछावर के पैसे या मंच पे मत रखा करो, इधर दे दिया करो साज वालों को, इधर। हाँ बंधुओं ध्यान वहीं लगाइए। आज गुरु से कहा गुरु जी आप अपनी यज्ञ करिए। रामायण कहती है तुलसी बाबा की, होम करना लागे मुनि झारी और आप रहिए मक की रखवारी। यज्ञ करो। आज गुरु जी यज्ञ करते हैं। आज गुरु जी जब यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु जो ताड़का के दोनों बेटा थे विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। मेरे बंधुओं यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र दोनों। बेटा राम देखो वो आ रहे हैं मारीच और सुबाहु। राम जी बोले गुरु जी चिंता मत करो। एक बाण मारा हवन के ऊपर, बाणों का छप्पर बना दिया, क्योंकि वो जानते हो आप लोग यज्ञ जो है कभी खुले में नहीं होनी चाहिए। मेरे बंधुओं एक बाण जो है सुबाहु में मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीना और कीन जानते ही निजपति चीना। एक बाण मारा सुबाहु मार दिया। मारीच में भी बाण मारा लेकिन मारीच को जान से नहीं मारा। क्यों? अगर मैं इसको जान से मार दूंगा, अगर मैं इस मारीच को जान से मार दूंगा तो राक्षस राम बोले मुझे ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे। और मारीच को जिंदा छोड़ दूंगा तो ये मारीच ही राक्षसों को मेरे पास लाता रहेगा। इसलिए मारीच में बाण मारा। लेकिन कैसे? तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण में, बेनो फन बाण राम ते ही मारा। मारीच में बाण मारा लेकिन कैसे? बेलुफन बाण राम ते ही मारा और सत्यो जन गया सागर पारा। मारीच में नोक तोड़ के बाण मारा, तब यज्ञ पूरा हुआ। तब यज्ञ बंधु को पूरा हो गया। उन्होंने कहा बेटा राम। बोले हाँ गुरुजी मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। बेटा ये यज्ञ तो पूरा हो गया लेकिन यहाँ एक बगल में यज्ञ और हो रहा है, उसको पूरा और कराइए। भैया जरा पीछे वाले ध्यान देना, ये यज्ञ तो पूरा हो गया,
गुरु कह रहे हैं राम से, लेकिन एक यहाँ बगल में यज्ञ और हो रहा है बेटा, उसको पूरा और कराइए। एक बगल में हो रहा है, कहीं कहाँ हो रहा है पता नहीं, कहाँ हो रहा है बगल में यज्ञ है, वहां हो रहा है वो जनकपुर में। ये तो यज्ञ पूरा हो गया बेटा, जनकपुर में और हो रहा है, उसको पूरा कराइए। आप लोग कह रहे हैं यहाँ रहो बगल में, जनकपुर में गुरुजी वो कैसा यज्ञ है? बोले बंधुओं वो धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ रामायण में लिखा है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलना था, हरस चले मुनि बर के शादा। धनुष यज्ञ है वो। देखो भैया, कंस ने कराया भागवत में, वो भी धनुष यज्ञ कराया, और जनक ने रामायण में कराया, वो भी धनुष यज्ञ कराया। एक बात बताओ, ये भागवत हो रही है तुम्हारे गांव में, इसमें जो यज्ञ हो रहा है उसका नाम क्या है बंधुओं? जो भागवत हो रही है उसमें ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का नाम क्या होता है? नहीं मालूम होगा। नहीं, भागवत तो कहते हैं, ये कथा हो रही है भागवत की, है ना, लेकिन इसमें हवन भी तो होता है भागवत में। उस हवन का नाम क्या होता है? वैसे तो यही कह देते क्या कि हवन कर रहे हैं, लेकिन आखिर 7 प्रकार की यज्ञ हैं, उनमें एक यज्ञ ये भी है। इस यज्ञ का नाम होता है, और है विष्णु यश यज्ञ। क्या नाम है? विष्णु यश यज्ञ। ये परिवार में, गांव में सुख शांति के लिए कराई जाती है। 9 दुर्गों में यज्ञ कराते हैं, उसका नाम क्या होता है? सतचंडी यज्ञ। अगर क्रोध ज्यादा आता हो, क्रोध खत्म नहीं होता हो, क्रोध को शांति के लिए कराई जाती है, वो होती है गायत्री यज्ञ। एक होती है धनुष यज्ञ, एक रुद्र भगवान को प्रकट कराने के लिए की जाती है, वो होती है रुद्र यज्ञ। बंधुओं, कई प्रकार की, एक होती है पुत्र यष्ट यज्ञ। भागवत में 7 प्रकार की यज्ञों का विधान है। तो आज मेरे बंधुओं, गुरुजी धनुष यज्ञ बोले तो हम जरूर जाएंगे। चले आगे चले तो क्या मिला मेरे बंधुओं? एक सुंदर सी शिला है। राम बोले गुरुजी, गुरुजी ये सुंदर शिला है, जब हम लौट के ले चलेंगे ना, तो जब पत्थर की शिला को अपने आश्रम पे ले चलेंगे। गुरुजी बोले बेटा, ये पत्थर की शिला नहीं है, ये पत्थर की शिला नहीं, ये गौतम की नारी है अहिल्या, जो पत्थर को गई है। गुरुजी कैसे? हमें कथा पूर्वक समझाइए। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा सुनो, एक बार की बात, इंद्र ने मीटिंग की, और इंद्र ने मीटिंग करके पूछा, तो सूर्य को बुलाया, चंद्रमा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, सबको बुलाया। इंद्र की मीटिंग में सब लोग आए। इंद्र पूछते हैं, एक बात बताओ सूर्य, जा दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है, किन की है? सूर्य बोले महाराज हमें तो मालूम नहीं किन की है। क्यों? कि जब हम निकलते हैं तो हमारी गर्मी के मारे माताएं अंदर छुप जाती है, हमें नहीं मालूम महाराज। चंद्रमा से पूछ लो। चंद्रमा से पूछा किन की नारी सुंदर है? चंद्रमा बोला महाराज सबसे दुनिया में सुंदर नारी है, वो गौतम की है, उसका नाम है अहिल्या। चंद्रमा, इतना तूने मेरा काम कर दिया, तो एक काम मेरा और कर दे। क्या? चल तू मुर्गा बन के बांग लगा देना। आया चंद्रमा, मुर्गा बन के बांग लगा दी, और रोज गौतम जी महाराज रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नहाने के लिए जाते थे। जो बांग लगाई चंद्रमा ने मुर्गा बन के, गौतम ने सोचा मालूम पड़ता सवेरा हो गया, सोटा लंगोटा टोपा उठाया, स्नान के लिए चल दिया। लेकिन आप जानते हो मेरे बंधुओं, जिसकी करोगे भक्ति वो देगा हमें
शक्ति गंगा ने आवाज लगा दी, हे गौतम, आप हमारे यहाँ स्नान करने के लिए आए हो। देखो आपके घर पे चल हो गया, क्योंकि गौतम तो स्नान करने के लिए आए और गौतम ऋषि का रूप बना के इंद्र घर में प्रवेश कर गया। जो गंगा ने शक्ति दे दी, जाओ तुम्हारे घर पे चल हो रहा है। जो छल की बात हुई मेरे भाई, घर आए, क्रोध के मारे सोटा लंगोटा टोपा फेंक दिया। तो अपने घर में से क्या देखा गौतम जी ने? इंद्र को निकलता देखा, और इंद्र को निकलता देखा तो उन्होंने कह दिया, इंद्र, तूने हमारी पत्नी के साथ में छल किया, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। एक भक्त के कारण छल किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में भग ही भग हो जाए। इंद्र रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज हमारे शरीर में भग ही भग हो जाएंगी तो हमारी जिंदगी का उद्धार कैसे होगा? तो एक वरदान दे दिया, भग तो होगी क्योंकि और वचन पड़ जाए चाहे फीका पर संत वचन पत्थर की, भग तो होगी, लेकिन इंद्र हम तुम्हें एक वरदान भी देते हैं कि जब राम का जन्म होगा, कन्हैया का जन्म होगा, जो तेरे रूप में, तेरे शरीर में भग हैं, वो नेत्रों के रूप में बदल जाया करेंगे। अच्छा हुआ कि जो श्राप दे दिया, कम से कम रामायण में इंद्र का नाम तो मालूम पड़ गया। इंद्र का नाम कल क्या बताया था मैंने? इंद्रपद है। इंद्र का नाम रामायण में लिखा है, जहां राम जन्म हुआ है वहां चौपाई लिखी है, धन्य पुरंदर समको नाई। इंद्र का नाम है पुरंदर। पत्नी को श्राप दे दिया दुष्टनी। एक महात्मा की इतनी तपस्वी पत्नी होने के कारण भी तुमने मुझको और अपनी पति को नहीं पहचान पाया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अहिल्या रोने लगी, महाराज अगर मैं पत्थर हो जाऊंगी तो मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? हमें महाराज बता दो। उन्होंने, गौतम ने पत्नी को वरदान दे दिया कि जब त्रेता में राम अवतार लेंगे, उनके स्पर्श से सारे तेरे जीवन के पाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि रामायण कहती है, दरस परस मुख मंजन पाना और कटेंगे पाप कही वेद पुराना। या तो दर्शन कर लो, स्पर्शन कर लो, और नहीं हो तो स्पर्श कर लो, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो गुरुजी कह रहे हैं राम से, बेटा राम चरण लगाओ जिससे सारे पाप खत्म हो जाएं। राम बोले, ना ना ना, हम चरण नहीं लगाएंगे। क्यों? बोले अगर हम चरण लगा देंगे तो मर्यादा टूट जाएगी। क्यों? हम जो है एक छत